नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। और आज शो की शुरुआत यूपी के बाहुबलियों के चौंकाने वाले फैसले से हम करने जा रहे हैं। पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, तो जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया ने समर्थकों को स्वतंत्र कर दिया है कि जो करना है सो कर लो। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और भारतीय जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, ये सिर्फ दो नाम या दो चेहरे भर नहीं, बल्कि यूपी की सियासत में ये दोनों अपने अपने इलाके के पावर सेंटर हैं। सबसे पहले बात धनंजय सिंह की करते हैं, जिन्होंने मंगलवार को जौनपुर में समर्थकों के साथ मीटिंग की और फिर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। सुना आप ये कह रहे थे कि ये तटस्थ रहने का समय नहीं है, हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में आप तटस्थ रह भी नहीं सकते, या तो आप हाँ में रहिए या ना में रहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थाई सरकार देश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। और जौनपुर के हित में भी अगर हमको बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर में चयन करना हमारी, अब मैं चूंकि कंटेस्ट में नहीं हूं, उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि जौनपुर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया। जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने नामांकन भी किया, लेकिन बाद में पार्टी ने टिकट काटा और उन्होंने नाम वापस ले लिया। और तभी से चर्चा होने लगी थी कि धनंजय सिंह अब क्या करेंगे। जौनपुर में 2.5 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख यादव और 2.5 लाख दलित वोटर हैं, 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं, करीब 2 लाख ही राजपूत वोटर भी हैं। चर्चा ये भी है कि श्रीकला जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसा है, क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? अब ये श्रीकला जी से ही आप पूछ लीजिएगा, चूंकि तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है, हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट में। आप इंडिपेंडेंट? बिल्कुल। इस सीट पर बीजेपी से कृपा शंकर सिंह उम्मीदवार हैं, जो मुंबई की राजनीति में अच्छा दखल रखने के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में हैं, जबकि बीएसपी से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बगावत करके आप जौनपुर आए हुए हैं, जौनपुर की लड़ाई के बारे में जरा समझाइए। जौनपुर में तो पहले त्रिकोण था, अब त्रिकोण थोड़ा सा किनारे हुआ है, अब त्रिकोण 1-2-1 हुआ, 2-4 ध्यान 1-1 होगा। त्रिकोण को 1-2-1 करने में कृपा शंकर सिंह की क्या भूमिका रही है? हमारी भूमिका नहीं रही। देखिए, हमारे जौनपुर शहर नगर विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सब हैं। मुझे 6वां द्वार तक मालूम था, 7वां द्वार इन लोगों को मालूम कैसा तोड़ा जाए। 7वां द्वार भिजवा दिया आपने। जौनपुर में धनंजय सिंह तो बीजेपी के पक्ष में खुलकर आ गए, लेकिन प्रतापगढ़ में राजा भैया ने खेल फंसा दिया है। मंगलवार को राजा भैया ने ही समर्थकों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर आकर इतना ही कहा कि समर्थक फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कल की मीटिंग में उन्होंने किसी को भी खुलकर समर्थन नहीं दिया। सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर दीजिए। राजा भैया का प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। महीने की शुरुआत में राजा भैया की अमित शाह के साथ बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये बात सामने आ रही थी कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। कल मीटिंग से पहले भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान राजा भैया से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी से राजा भैया की बात नहीं बनी। और अब बात दिल्ली की राजनीति में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा किया है।
आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल से परसों सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की घटना हुई थी। कल पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया में इसकी पुष्टि करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है। हालांकि स्वाति मालीवाल कहां हैं, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। चुनावी माहौल है, लेकिन दिल्ली में तो मालीवाल पर बवाल है। 10 दिन में वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन बीजेपी का सड़कों पर ये प्रदर्शन आपके सपनों की उड़ान को लगातार चोट पहुंचा रहा है। आप सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर हुई बदसलूकी पर बीजेपी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो जुटी हुई हैं अरविंद केजरीवाल के आवास से थोड़ी दूर पर। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शन? महिलाओं के सम्मान के लिए। ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती पार्टी, केजरीवाल पार्टी, तो ये और देश को क्या संभालेगी? आप देखिए स्वाति मालीवाल जी के साथ जब मारापीट काम करने वाली औरत को उन्होंने उनके साथ मारपीट की, तो आम औरतों को वो क्या छोड़ेंगे? इससे पहले कल आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात मानी थी। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे, उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। एक तरफ संजय सिंह सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी एक्शन में देरी पर सवाल उठा रही। बीजेपी के निशाने पर कोई और नहीं, सीधे केजरीवाल है। स्वाति मालीवाल, उसके साथ मुख्यमंत्री आवास में अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है, और उनके सांसद संजय सिंह खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री आवास में ये हुआ है। 3 दिन से ज्यादा हो गए, तो अरविंद केजरीवाल ने मुंह में दही जमाई हुई है क्या? कार्रवाई करने में क्या समय लगता है? अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बताएं कि 13 मई को सीएम हाउस में जो बदनाम घटना हुई है उसका काला सच क्या है। क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं? इस बीच दिल्ली पुलिस भी इस केस में एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल न तो अपने आवास पर मौजूद थीं और न ही अपने करीबी रिश्तेदार के घर। केजरीवाल को प्रचार के लिए बेल मिलने के बाद जोश से भरी आप पर स्वाति मालीवाल का मुद्दा भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और अब ये मुद्दा चुनाव तक शांत नहीं होता दिख रहा। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को मुद्दा बना दिया है और अरविंद केजरीवाल को घेरा है। इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं। उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। 4 चरण के चुनाव के बाद देश में दावों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि 4 चरणों में भी बहुमत मिल चुका है। देश में अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है। खत्म हो चुका है 4 चरणों का चुनाव। सबके अपने अपने हैं दांव। लोकतंत्र के महापर्व की 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी बची हैं सिर्फ 30% सीटें।
नेताओं ने आखिरी 3 चरणों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके अपने अपने दावे हैं। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जीत का सबका दावा एक सा ही है। सुनिए। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोले नहीं। मैं शर्त लगाता हूं अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। अमित शाह का अपना दावा है तो खरगे साहब भी दावों के इस दंगल में कूद गए हैं। देश की भले ही 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़े सूबे की 80 में से 41 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। खरगे के साथ लखनऊ में अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने प्रदेश जीतने की हुंकार भरी तो पलटवार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने संभाली। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बन करके सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनावों में सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे हकीकत में बदलेंगे या नहीं, इसका पता 4 जून को ही चलेगा।